अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से यजीद ने अपने दौर में मस्जिद नबवी के सहन के अंदर घोड़े बांधे थे और गलाजत की थी, बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी हुकूमत ने अपनी सवारियाँ, अपनी गाड़ियाँ जो है वो मस्जिद नबवी के सहन में लाना एक मामूल सा बना लिया। और अभी बहुत ही करंटली एक वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया पर मौजूद है कि जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो मस्जिद नबवी के सहन में लाई गई हैं। और मैं खुद जब पिछले साल मौजूद था तो मैंने देखा कि जिस सहन के अंदर जिस जगह पर आम आदमी को गुजरने की इजाज़त नहीं होती है, जहाँ खड़े होकर कोई बंदा सलाम नहीं पढ़ सकता, जहाँ खड़े होकर कोई बंदा दुआ नहीं कर सकता, जहाँ खड़े होकर कोई बंदा नमाज़ नहीं पढ़ सकता, सऊदी हुकूमत रोकती इन तमाम चीज़ों से। उस जगह पर अपनी गाड़ियों को पार्क करने की इनको इजाज़त होती है, उस जगह पर इनको अपनी गाड़ियाँ लाने की इजाज़त होती है। और जब ये गाड़ियाँ आती हैं तो वो पूरा का पूरा जो सहन है, जो मद खतरा का बिल्कुल सामने का हिस्सा है, वो मुकम्मल पैक कर दिया जाता है और बहुत छोटी सी जगह छोड़ी जाती है आवाम के लिए जाने की। और बहुत ज़्यादा घूम के आवाम को जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया है ऐसे एक मामले को। उस टाइम पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी और फिर जब बाबू सलाम से मैं अंदर दाखिल हुआ और मैंने देखा कि कुछ शहज़ादे और कुछ इस तरीके के सरकारी लोग, कुछ बड़े बड़े अरब लोग जो है वो वहाँ पर आए थे हाज़िरी के लिए। मगर उनके हाज़िरी का जो तरीका था वो क्या था, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के ज़रिए वो डायरेक्ट उस जगह पर सामने आते हैं जिस जगह से जो है वो नॉर्मली मैयतें लेके जाई जाती हैं, नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने के लिए सामने रखी जाती हैं। रोज़ा रसूल के बिल्कुल बराबर में मिंबर है और मिंबर के बिल्कुल सामने ही मैयत रखी जाती है। उसी दरवाज़े से ये लोग दाखिल होते हैं और दाखिल होकर जो है वो सलाम पढ़ते हैं और फिर सलाम करके वो दोबारा वहीं से वापसी आ जाते हैं। तो इन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि अगर इनके साथ सिक्योरिटी के इतने ही मसाइल हैं कि ये पैदल चल के हुज़ूर की बारगाह में अदब के साथ नहीं आ सकते, तो इनसे हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि इनको आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दूर से खड़े होके सलाम कर लें, अपनी गाड़ी से बाहर से सलाम करके चले जाएँ, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल ना करें। और सऊदी गवर्नमेंट पे भी सवाल बनता है, वो सऊदी गवर्नमेंट जो मस्जिद में अगर 4 लोग एक जगह जमा होकर कोई बात करें या कोई नात पढ़ें या कोई भी सलाम पढ़ें, तो सऊदी गवर्नमेंट उन्हें मुंतशिर करती है, उन्हें जो है वो बुलाकर उनसे सवालात किए जाते हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है। अगर किसी शख्स के गिर्द जो है वो ज़्यादा हुजूम लग जाए, तो ऐसे शख्स पर जो है वो सवालात बन जाते हैं, ऐसे शख्स को जो है वहाँ की एजेंसीज़ उठा के ले जाती हैं और फिर उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, और 100 किस्म की बातें होती हैं। एक तरफ तो ये मामला है आम लोगों के साथ, और दूसरी तरफ मामला ये है कि इनके अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये मस्जिद नबी के सहन में गाड़ियाँ ला रहे हैं, तो इंतहाई बेअदबी का मामला है। जितने भी उलमाए कराम हैं, किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, मैं नहीं समझता कि वो इस चीज़ की हिमायत करेंगे, चाहे देवबंद हो, चाहे वहाबीज़्म वाले हों, चाहे अहले तशय्युं हो या अहले सुन्नत हो। कोई भी इस चीज़ की हरगिज़ हरगिज़ हिमायत नहीं करेगा। तो लिहाजा तमाम उलमा को भी चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएँ, और वो बिलख़ुसूस उलमा कि जिनकी अरब के अंदर सुनी जाती है, जिनकी अरब उलमा से बातचीत है, जिनके अरब उलमा से रवाबित हैं, बिलख़ुसूस सऊदी अरब के उलमा से रवाबित हैं, ये ऐसे उलमा और ऐसे लोगों से रवाबित हैं कि जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ जो है वो मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्हें चाहिए कि इस सिलसिले में वो बाकायदा तौर पर बातचीत करें और एक बाकायदा लाएअमल बनवाएँ सऊदी हुकूमत से कि आइंदा जो है वो मस्जिद नबी में इस तरीके से कोई भी गाड़ी, कोई भी किसी किस्म का प्रोटोकॉल जो है वो किसी भी शख्स को नहीं दिया जाएगा, चाहे वक्त का शहज़ादा हो, चाहे वो वली अहद हो या कुछ भी हो। वो आएगा तो मस्जिद के बाहर उसकी गाड़ी रुकेगी और वो फिर अंदर पैदल आएगा। मस्जिद के सहन में जो है, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ लोग आकर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, जहाँ से लोग गुज़र कर जो है वो बारगाह रिसालत में हाज़िरी के लिए जाते हैं, वहाँ पर गाड़ियों का आना और इस तरीके का कोई मामला दोबारा नहीं होगा। तो उलमाए कराम बिलख़ुसूस मैं समझता हूँ कि जो देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं, जो जिन्हें वहाबी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, ऐसे उलमाए कराम जिनकी मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम के अइम्माए कराम से और उन वो अरब उलमा से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबवी हो या वहाँ की हुकूमत हो, क्योंकि ये वहाबीज़्म को फ़ॉलो करने वाले तमाम के तमाम अफराद हैं, तो इनके रवाबित जो है वो उलमाए देवबंद से बहुत अच्छे होते हैं। तो उलमाए देवबंद को चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें। जायज़ या नाजायज़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अदब और बेअदबी एक अलग मामला है। तो अदब के दायरे को जो है वो हमेशा बरकरार रखा जाए, और उलमाए देवबंद जो भी समझदार उलमाए कराम हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस सिलसिले में अरब के उलमा से बातचीत करें और उनसे बातचीत करके इस सारे मामले को आइंदा के लिए रुकवाएँ। और तरीक़ाकार यही है कि सोशल मीडिया पर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और आप उलमाए कराम तक बिलख़ुसूस इस पैगाम को पहुँचाएँ, जो बड़े उलमाए कराम हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कराची का एक बहुत बड़ा नाम है दारुल उलूम देवबंद के, और इस तरीके से अहले सुन्नत के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इनका एक बड़ा नाम है। तो इस तरीके के लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि ये लोग अरब उलमा से बात करें और उन्हें समझाएँ और बताएँ कि आइंदा इस तरीके का कोई मामला ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम उलमाए कराम तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।